हेलो, नमस्कार साथियों। जीएस बाई पवन क्लासेस में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रमुख क्रांति और उनके उत्पादन क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का मोटिवेशन कोट, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह तपना सीखो। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कृषि क्रांति एवं संबंधित उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। इसे याद रखने के लिए आप जानते हैं कि हरित क्रांति को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, अर्थात ग्रीन का संबंध खाद्यान्न यानी कि गेहूँ या चावल से जो पौधे होते हैं उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत मतलब वाइट रेवोल्यूशन अर्थात सफ़ेद का दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो आप इसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, अर्थात तिलहन सरसों से होता है, सरसों का फूल कैसा होता है, पीला, अर्थात पीली क्रांति का संबंध आप तिलहन उत्पादन से रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। इसमें र है, इसमें भी र है, अर्थात आप इसी से भी याद रख सकते हैं कि भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, अर्थात जल कैसा होता है, आप जानते हैं कि ऊपर से पृथ्वी पर देखने जल नीला दिखाई देता है, अर्थात नीला में मछली किस में होते हैं, जल में, अर्थात नीली क्रांति का संबंध आप समझ सकते हैं कि ये मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। फल के पौधा देखते ही आप एकदम खुश हो जाते हैं, अर्थात आपको एकदम सुनहरा मौका मिल जाता है फल को देखने के लिए। इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। इसे याद रखने के लिए आप जानते हैं रजत पदक खिलाड़ी जीतते हैं, वो क्या खाते हैं, अंडा, अर्थात रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस उत्पादन से है, अर्थात आप जानते हैं टमाटर और मांस कैसे होते हैं, लाल होते हैं, अर्थात इससे आप समझ सकते हैं कि लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, अर्थात आप जानते हैं कि काली मिट्टी अर्थात ज़मीन से रिलेटेड है, यानी कि पेट्रोल कहाँ मिलते हैं, ज़मीन में, यानी कि अर्थात काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। गोल क्रांति का संबंध किस उत्पादन क्षेत्र से है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।